नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उस समाजवादी पार्टी की जिसने लोकसभा चुनाव को लेकर 18 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर अपने संभावित उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। इन्हीं पर दांव चलेगी समाजवादी पार्टी, या यूं कहें इन्हीं का उस क्षेत्र से, उस इलाके से चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अभी यह तय नहीं हो सका है कि कितनी सीटें किस दल के खाते में जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां कर रही हैं। उसके अपने प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग बैठकों का दौर समाजवादी पार्टी में चल चुका है और जो 18 नाम हैं उनके नामों पर भी तमाम मंथन के बाद करीब करीब वो नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इंडिया गठबंधन से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब पूर्वांचल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें ये अल्टीमेटम कांग्रेस को देना पड़ता है कि सीटों का जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है और उनका ये भी कहना था कि ये यात्रा कांग्रेस की है। लेकिन अंदर ही खाने समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। तो आज सिर्फ हम ये बात करेंगे, आपको बताना चाहेंगे वो कौन से उत्तर प्रदेश के 18 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम का मंथन कर लिया है। क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है। और आपको ये भी बता दें कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ से केंद्र की राजनीति तय होती है। तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन विपक्षी दलों के लिए जो लगातार हारते चले आ रहे हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है उसके सामने करो और मरो की चुनौती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में, जिसका बड़ा जनाधार है विपक्ष के रूप में, वो है समाजवादी पार्टी, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और लोकसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ था उसमें बसपा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थीं, जबकि बसपा के खाते में 10 सीटें गई थीं। इस बार समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हथियाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। तो वो 18 कौन सी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके अपने जो पार्टी के लोग हैं, उन 18 नामों को जो संभावित सूची में हैं उन पर मंथन करके करीब करीब फाइनल कर चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे उन 18 लोकसभा इलाकों के बारे में जानकारी देने की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बहुत दिनों से बातें उठ रही थी, लेकिन समय समय पर पार्टी की ओर से इस बात का इशारा किया जा चुका है कि अखिलेश यादव का इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। अब अखिलेश यादव किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का इस बार कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तो ये संभावित उम्मीदवार हैं कन्नौज से खुद अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव। उनके लिए कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ेंगी, तो उनके लिए वही मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र माना जा रहा है, जहां से डिंपल यादव का लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसी तरह अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवपाल यादव
आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें निकल करके आ रही हैं, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि शिवपाल यादव अपनी जगह अपने पुत्र यानी अपने बेटे आदित्य यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकते हैं। तो दोनों के संभावित जो उम्मीदवार हैं उनमें दोनों के नाम सामने आ रहे हैं, शिवपाल यादव के भी और आदित्य यादव के भी। इसके अलावा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से लड़ते आ रहे हैं और बदायूं से फिर उनका चुनाव लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसके बाद आता है नाम अक्षय यादव का। ये अक्षय यादव जो समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव उनके बेटे हैं, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव का चुनाव लड़ना बताया जा रहा है। तो ये तो अखिलेश यादव का परिवार हो गया जो संभावित उम्मीदवार के रूप में कौन कहां से लड़ सकता है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ जहां से राजनाथ सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव और केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है, वहां से समाजवादी पार्टी इस बार रविदास मल्होत्रा को लड़ा सकती है। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल रविदास मल्होत्रा के नाम पर मंथन करीब करीब समाजवादी पार्टी में हो चुका है। इसके बाद चलते हैं फर्रुखाबाद। यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य ये संभावित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं। और अंबेडकर नगर बढ़ेंगे जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था और बसपा के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से अब समाजवादी पार्टी के ये भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज की बात करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे, अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज। ये कौशाम्बी से संभावित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं। अवधेश प्रसाद ये पार्टी के दिग्गज नेता हैं और ये फैजाबाद से संभावित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, उस फैजाबाद से जहां इस समय राममय हो चुका है पूरा, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद पर दांव चल सकती है। अब उस घोसी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं जो चर्चा में रही। उपचुनाव में चारों खाने चित्त हुई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो परचम फहराया और उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा कि अभी भी कहीं न कहीं सत्ता विरोधी लहर है। 40,000 से भी ज़्यादा मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। वो घोसी लोकसभा क्षेत्र जहां से पार्टी के दिग्गज नेता राजीव राय का लड़ना तय माना जा रहा है। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे उन्नाव। उन्नाव वो लोकसभा क्षेत्र है जहां साक्षी महाराज जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीतते आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके मुकाबले पूर्व सांसद अन्नू टंडन को उतार सकती है। अन्नू टंडन कभी कांग्रेस की नेत्री मानी जाती थी, अब समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, तो अन्नू टंडन पर समाजवादी पार्टी उन्नाव से दांव चल सकती है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का हाल। गोरखपुर में पार्टी काजल निषाद को प्रत्याशी बना सकती है, यानी समाजवादी पार्टी काजल निषाद पर दांव चल सकती है। काजल निषाद पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री मानी जाती हैं और अपने समाज में उनकी बहुत बड़ी पकड़ भी बताई जाती है। इसके अलावा अब आपको लेकर चलते हैं उस गाजीपुर जहां गाजीपुर चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। योगी सरकार की गाज यहां सबसे ज़्यादा गिरी, लेकिन उसी गाजीपुर में अफजाल अंसारी पर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। अखिलेश यादव की ओर से भी इस बात का इशारा किया जा चुका है। मुरादाबाद वो इलाका है जहां पर डॉक्टर एच.टी. हसन समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और इन पर फिर से समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। इसके बाद बस्ती, राम प्रसाद चौधरी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं,
तो बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। फतेहपुर जहां से नरेश उत्तम पटेल आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, और समाजवादी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है फतेहपुर से। इसके अलावा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र, यहां से रमाशंकर विद्यार्थी जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये सभी संभावित उम्मीदवार थे 18, जिन पर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती, यानी इन पर माना जा रहा है कि इनका करीब करीब चुनाव लड़ना तय है। अब सबसे ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन से सीटों के बंटवारे में कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी और कौन से गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है उनके खाते में जाएगी। ये तय हो जाए, इसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि इनका करीब करीब लड़ना पक्का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी ने इन 18 नामों पर जो मंथन किया है और संभावित उम्मीदवार के रूप में इनके नामों पर चर्चा की है, वो बातें बाहर निकल करके आ चुकी हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 18 ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर अपने करीब करीब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अन्य ऐसी कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर वो करीब करीब तैयारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की ओर से तो 60 से भी ज़्यादा सीटों पर दावे किए जा रहे हैं कि 60 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन में अगर अन्य सहयोगी दलों को सीटों का बंटवारा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी, या फिर ये भी देखना होगा क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो बड़ी आस लगाए बैठी है ज़्यादा सीटें पाने की बंटवारे में, वो फिलहाल उसकी आस टूटेगी, क्योंकि रालोद को भी सीटें देनी है और इसके अलावा रावण के खाते में भी एक सीट जानी है, जो कि कह चुके हैं कि उनका लड़ना करीब करीब तय है। उनका लोकसभा क्षेत्र की भी घोषणा हो चुकी है कि वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आने वाले समय में क्या कुछ करती है ये देखना रहेगा। फिलहाल ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी जो अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम आई इंडिया ने किया है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक आई इंडिया पहुंचाता रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।